कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही हमने कक्षा नौवीं के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा के सभी विषय के पेपर डाल दिए हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। समय आपका 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर आते निर्देशा सभी प्रश्न अनिवार्य सन्ति। दूसरा आता प्रश्न नव के अंक प्रदत्ता। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं उचित विकल्प चित्तौर लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कबिम पदे विभक्ति अस्ति। तो कबिम में आपकी कौन सी विभक्ति रहेगी, आपको यह बताना है। तो आ ऑप्शन प्रथमा दिया गया, ब ऑप्शन आपका द्वितीय दिया गया है, सा ऑप्शन आपका तृतीय और द ऑप्शन चतुर्थी दिया गया है। तो इसका राइट उत्तर आपका यहाँ पर द्वितीय हो जाएगा, ब राइट आंसर। फिर आपका आता है यहाँ पर दूसरा बालकस्य पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी, आपको यह बताना है। तो इसका राइट उत्तर आपके यहाँ पर षष्ठी हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया तीसरा देख लीजिए, फलानी पदे वचनम अस्ति। तो फलानी में आपका कौन सा वचन रहेगा, आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया द्विवचनम, ब ऑप्शन आपका बहुवचनम दिया गया है, सा ऑप्शन आपका एक वचनम दिया गया है और द ऑप्शन आपका एतेषु को अपि ना दिया गया है। तो फलानी में आपका जो वचन रहेगा वो आपका बहुवचनम हो जाएगा, ब राइट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा, हरि इति पदम अस्ति। तो हरि में कौन सा पद रहेगा, तो इसमें आपका जो रहेगा उत्तर वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा, इकारांतः। साथ ही आपका पांचवा देख लेते हैं। पांचवा आपका यहाँ पर दिया गया सदाचारा एवं परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो सदाचारा एवं परमो धर्मः में अव्यय पद कौन सा आपको बताना है। तो आ ऑप्शन सदाचारा दिया गया, ब ऑप्शन परमः दिया गया, सा ऑप्शन धर्मः दिया गया, द ऑप्शन एव दिया गया है। तो इसका आंसर आपका एव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए छठवां आता अधुलिखितेषु अव्यय न अस्ति। अव्यय कौन नहीं है, आपको यह बताना है। तो आपका यहाँ पर आ ऑप्शन कुत्र दिया गया, ब ऑप्शन आपका तत्र दिया गया है, सा ऑप्शन आपका जनः दिया गया, द ऑप्शन आपका अत्र दिया गया है। तो इसमें जो आपका राइट उत्तर रहेगा वो आपका जनः हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रत्यय शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्या, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो हस धातु लोट लकारस प्रथम पुरुषस एक वचने रूपम डोंडो भवति। तो हस धातु को आपको लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। तो इसका उत्तर आपका हस्तु हो जाएगा। फिर दूसरा आता खा धातु लट लकारस प्रथम पुरुषस बहुवचने रूपम डोंडो भवति। तो इसमें आपका यहाँ पर खादंती हो जाएगा। फिर तीसरा आता गम धातु लट लकारस प्रथम पुरुषस एक वचने रूपम डोंडो भवति। तो इसमें आपका यहाँ पर गमस्यति हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता प धातु लंग लकारस प्रथम पुरुषस एक वचनम रूपम डोंडो भवति। तो इसमें आपका आप पिबत हो जाएगा। और पांचवा आता है, पांचवा आप यहाँ पर देख लीजिए अनुभवामि अत्र डोंट उपसर्गः प्रयुक्तः। तो इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर अनु हो जाएगा। और जो आपका छठवां आता पराजया है अत्र डोट उपसर्गः प्रयुक्तः। तो पराजया में आपका यहाँ पर जो उपसर्ग रहेगा वो परा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके रजिस्टर कंप्लीट हो जाते हैं। अब सही जोड़ी देख लेते हैं। प्रश्न 3 आती हैं आपकी सही जोड़ी 6 नंबर की। आ स्तंभ और बा स्तंभ में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है सूर्योदया। तो सूर्योदया को आपको मैच करना है यहाँ पर गुण संधि से। और जो आपकी यहाँ पर आती है नी प्लस, ठीक है, औसत। तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए नेवसत से। और जो आपकी आती है मनो प्लस हराहा, तो इसको आपको मनोहरा से मैच कर देना है। सॉरी, जो मनोहरा दी गई है तो इसको आपका हो जाए मना प्लस हरा से मैच कर देना है। और चौरात भयम, तो इसको आपको यहाँ पर चौराभ्यम से मैच कर देना है। और जो आपकी यह 5वीं आती पितराव, तो पितराव को आपको मैच करना किससे, द्वंद्व समासाहा से। ठीक है। और जो आपकी 6वीं आती है यथाशक्ति, तो इसको आपको सामने ही मैच कर देना अव्ययभाव समासाहा से। अब चलिए प्रश्न 5 देख लीजिए। एक पदेन उत्तर लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो दृष्टवा इत्यत्र कहा प्रत्यय। तो दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो दृष्टवा में आपका क्यत्वा प्रत्यय हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आगम
इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो आगम में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें रहेगा आपका लेप प्रत्यय। ठीक है, लेप आपका उत्तर हो जाएगा। और जो तीसरा आता है करणीयम इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो करणीयम में आपका यहाँ पर रहेगा अनियर प्रत्यय। ठीक है, अनियर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए कभी कहा संबोध्यति, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा तंडुलान। सॉरी, कभी कहा संबोध्यति, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर बाणी हो जाएगा, बाणिम। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर पांचवा दिया गया माता काम अधिसती, तो इसका उत्तर आपका पुत्रीम हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर छठवां देख लीजिए स्वर्ण कारहा कान अखादत, तो इसका उत्तर आपका तंडुलान हो जाएगा। ठीक है, तंडुलान। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, एक पदन उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं शुद्ध वाक्यम समक्षम आ, अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखित। आपके आम ना आते हैं। ठीक है, तो पहला दिया गया स्वाग तोया नद्या इत्यत्र विशिष्ट पदम नद्या अस्ति, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा आम। और दूसरा आता है खिन्ना बाला इत्यत्र विशेषणम पदम खिन्ना अस्ति, तो ये भी आपका आम हो जाएगा। तीसरा आता सरस्वती इत्यत्र परया पदम वाणी अस्ति, तो तीसरा आपका आम रहेगा। चौथा आता आम्रम। ठीक है, आम्रम इत्यस्य परया पदम रसाला अस्ति, तो ये भी आपका आम हो जाएगा। और पांचवा आता कठोरम शब्दम शब्दस्य विलोम पदम मृदुम अस्ति, तो पांचवा आपका आम रहेगा। और छठवां आता प्राचीनम शब्दस्य विलोम पदम पुरातनम अस्ति, तो छठवां आपका ना रहेगा। ठीक है, छठवां आपका ना रहेगा, बाकी सभी आपके आम रहेंगे। अब चलिए प्रश्न 6 आता कभी वाणी किम कथयति अथवा आता बसंते किम भवति। इन सभी के जो उत्तर है वो हम आपको बता देंगे, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 7 आता निर्धनाया वृद्धया द्वैता कीदृशी आसीत् और बालिकाया पूर्वम कीदृशा काका न दृष्टा आसीत्। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए एतनन किम सुरक्षित वित्तम वृत्तवा बा, और आपका अथवा आता जंतवा कैंतुसंति। 9वां प्रश्न आता बाला कदा क्रीडितुम आगच्छत अथवा आता बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरणमाणा आभवन्। 10वां आता कालः कस्य रसं पिबति अथवा आता, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न आता है जिसमें आपको क्या करना है, इनको प्रश्न निर्माण में बदलना है। ठीक है, और साथ ही कोई दो करने हैं। और 12वें प्रश्न में आपको किसने किससे कहा यह बताना है। ठीक है, 3 में से आपको 2 करने हैं। प्रश्न 13 में आपको एक श्लोक लिखना है। और प्रश्न 14 में जो आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं तो इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। और जो आपको प्रश्न 15 आता है रिक्तस्थान, तो देख लीजिए निनादाय नबीना मय बाणी, तो इसमें आपको क्या भरना है, इसमें भरना है स्टूडेंट। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है इसमें आपको भर देना है बीड़ाम। ठीक है, पहले रेगिस्तान में आपको बीड़ाम भरना है। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता बसंते लसंती डॉट डॉट रसाला, तो इसमें आपको सरसा भर देना है, सरसा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया तीसरे में आपको भरना है ग्रामे। ठीक है, ग्रामे आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो चौथा आता एको विचित्रा डॉट डॉट समुड्डी तस्या समीपम आगच्छत, तो इसमें आपको भर देना काकाहा, काकाहा भर देना है आपको। ठीक है, काकाहा। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, रिक्तस्थान कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 16। प्रश्न 16 में आपको यहाँ पर कहानी दी गई है, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, और प्रश्न 17 में आपको वाच्य परिवर्तन करना है। पहले वाले को आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है, दूसरे वाले को आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, और तीसरे वाले को आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 से लेकर आपके 17 तक के जो उत्तर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 6वें का उत्तर रहेगा और ये आपका 6वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। साथ ही आप यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए और 7वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, 8वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 9वें प्रश्न का उत्तर आता है, साथ ही 9वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका 10वें प्रश्न का उत्तर 10वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। और जो आपके 11वें प्रश्न में आपको क्या करना था, प्रश्न निर्माण में बदलना था।
तो पहले का आंसर रहेगा ग्रामिका औसत और दूसरी का आंसर रहेगा कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत और तीसरे वाले का आंसर रहेगा कुतास छिड़ा हता भवती। जो 12वां प्रश्न दिया गया था किसने किससे कहा है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर ग्रीन कलर में आंसर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 13 में आपको 2 श्लोक लिखना था, तो ये आपके 2 श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न 14 में आपको यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, तो पहले वाले का आंसर रहेगा गणेशाय नमः, दूसरे वाले का आंसर रहेगा बालका विद्यालयम गच्छति और तीसरे वाले का आंसर रहेगा सहा पठति। और जो आपका प्रश्न 15 दिया गया था, जो कि आपके रेगिस्तान दिए गए थे, तो हमने आपको बता ही दिया था, पहले में आपको बीडाम भरना है, दूसरे में आपको सरसा भरना है, तीसरे में ग्रामे, चौथे में काकाहा भरना है। और जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया था, जिसको आपकी घटना दी गई थी, घटना को आपको क्रम से लगाना था, तो इस तरह से आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, और प्रश्न 17 में आपको क्या करना था, वाच्य परिवर्तन करने थे, तो पहले वाले का आंसर रहेगा अहम जलम पिबामी और त्वया कुत्र गम्यते और मया गृहम गम्यते। ठीक है, 3 में से आपको 2 करने हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर प्रश्न 18 आता, जो कि आपका गद्यांश दिया गया 3 नंबर का, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता देंगे। अथवा में भी आपका गद्यांश दिया गया है, तो इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा कस्मित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं आपके। 19वां प्रश्न देख लीजिए, जो कि आपका पद्यांश दिया गया है, तो इसके भी 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। और साथ ही अथवा में भी आपका यहाँ पर दिया गया पद्यांश, तो इसके भी आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं। और 20वें प्रश्न में आपका नाटक दिया गया है, तो इस नाटक को पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न के उत्तर हम आपको बता देंगे। 21वां प्रश्न देख लीजिए, 21वें प्रश्न में आपका अपठित गद्यांश दिया गया 4 नंबर का रहेगा, एकदा एका बालिका पित्रा सह मिलकम। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया प्रति अनयत तक पूरा पढ़ लेना है आपको ध्यान से। इसके आपके आते हैं 4 प्रश्न, तो चारों के उत्तर हम आपको बता देंगे। 22वें प्रश्न में देख लीजिए, 22वें प्रश्न में आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना संस्कृत भाषा में प्राचार्य को, और अथवा में आपको यहाँ पर मित्र को शुभकामना पत्र लिखना है संस्कृत में, और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ प्रश्न 18 से लेकर, ठीक है, प्रश्न 18 से लेकर आपके यहाँ पर प्रश्न 23 तक के उत्तर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके प्रश्न 18 के तीनों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, और ये आपके अथवा वाले के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आप प्रश्न 19 के उत्तर देख लीजिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर, साथ ही आप यहाँ पर अथवा वाले के उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका प्रश्न 20 में दिया गया था नाटक, तो नाटक के तीनों प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। ठीक है, और जो आपके 21वां प्रश्न दिया गया था, 21वें प्रश्न में आपका अपठित गद्यांश दिया गया था, जिसमें आपके 4 प्रश्न दिए गए थे, तो ये आपके चारों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। और 22वें प्रश्न में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था, तो ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। साथ ही अथवा में आपको यहाँ पर शुभकामना पत्र लिखना था, तो ये आपका शुभकामना पत्र दिया गया है। 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, तो ये आपका निबंध दिया गया संस्कृत भाषा महत्तम पर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका पर्यावरणम पर दिया गया अस्माकम देशम पर, महाकवि कालिदास पर। इस तरह से आपका संस्कृत का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपके यहाँ पर कक्षा 9वीं के सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।